सीताराम जी ने षड्यंत्र रचा था कि वो खुद तो गाड़ी में बैठे रहे और अपनी टीम को और अपने बेटे को पीछे से भाई उनके जो निजी कार्यकर्ता थे उनको फेंके और वो नीचे नीचे वो बोलते हैं ना खाई खोदने का काम कर रहे थे। लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हो। इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि भाई सीताराम जो है वो 1 नंबर का आदमी है, मैं भी 2 नंबर पे आता हूँ। नहीं वो खाली उस टाइम पे स्टार्टिंग की बात थी। वो थी स्टार्टिंग की बातें, लेकिन जो जो चुनाव नज़दीक आते गए और देखो मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि उस टाइम के ऊपर उनके जो निजी कार्यकर्ता थे जिनका वो नाम ले रहे हैं कि मैंने उनको ये पद दिलाया, मैंने वो पद दिलाया, वो लोग कहाँ थे ये आपको पता है? जिनको उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर बनाया। अभी जैसे कि चेयरमैन की बात आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और का नाम लिया था और मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो भाई कोई पद यहाँ से विधायक जी ने भेज दिया, माननीय आरती सिंह राव ने, और सीताराम ने कहा कि मैंने 4 बार भेजा। तो भाई सीएम साहब ने, संगठन मंत्री ने, बीजेपी ने भाई जो नाम तय किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बीजेपी में आस्था ही नहीं रखते, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, नितिन गडकरी जी जिस नेता की तारीफ कर रहे हैं और उनके ऊपर ये लाल छन लगा रहा है, तो मैं इनको कहीं पे भी ना ही तो बीजेपी का कार्यकर्ता मानता और ना ही मैं इनको समर्पित मानता। आपने बेटे को लेके कहा कि उन्होंने धांधली बरती, तो उन्होंने किस प्रकार की धांधली बरती? कोई सबूत इनके नहीं, वो टाइम आने पर हम आपको सबूत में दिखा देंगे। नहीं, सबूत की जरूरत नहीं, वो किस प्रकार की धांधली बरती इलेक्शन के दौरान? वो देखो, कोई बात अगर शुरुआत होती है ना तो बगैर हाथ पाँव की शुरुआत नहीं होती। किसी और का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, कहीं से तो कोई बात शुरू होगी, तभी तो उनका नाम आया ना। किसी आम आदमी का नाम क्यों नहीं आया? आप मीडिया के साथ थी हो, गांव में जाकर लोगों से पता करो, इलाके के लोग बता दें उसके बेटे ने क्या किया। ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कहाँ से शुरू? ये जो राव साहब के विरोधी लोग हैं, जो चुनाव हार गए, जो राव साहब से ईर्षा रखते हैं राजनीति में, वो लोग अलग अलग प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सीताराम यादव से पूछना। सीताराम यादव जो विधानसभा में 5 साल एमएलए रहे, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री ने 2 शहीदी स्मारक घोषणा की थी, एक अम्बाड़ा की, एक नसीबपुर नारनौल की। सीताराम यादव ने विधायक रहते हुए 5 साल में कहीं भी इसका आवाज नहीं उठाई शहीदी स्मारक की। लेकिन वो तो नारनौल में आता है, तो ये तो इलाके के शहीद है ना, एक नारनौल का थोड़ी, तो पूरे ओम प्रकाश यादव भी है वहां से तो विधायक। तो ओम प्रकाश यादव ने विधानसभा में आवाज उठाई, उससे संबंधित मंत्री ने साफ मना कर दिया। तो हमारी यशस्वी मंत्री बहन आरती सिंह राव ने विधानसभा में विरोध किया और सभी विधायकों को लेकर, दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायकों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिली और मुख्यमंत्री जी ने अवशासन दिया और उसका नतीजा, ये परिणाम ये निकला, 3 महीने में वो कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो आप बात कर रहे हो शहीदी स्मारक की। राव साहब काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और लगातार जो है सत्ता में भी रहे, तो ये मांग अब केवल कुछ दिन की ही क्यों है? पहले इसको लेकर के कार्य क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शहीदी स्मारक तो बहुत समय से बना हुआ। राव साहब तो पहले से आवाज उठा रहे थे, ये तो यहाँ के लोकल विधायकों को उठानी चाहिए थी। तो सीताराम जी ने एक ये भी कहा कि राव साहब 10 गैर यादवों का नाम बता दे। राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव, 36 बिरादरी के। सीताराम जी वो दिन भूल गए। एक सरपंच को राव इंद्रजीत सिंह जी ने टिकट दिलाई, विधायक बनाया अपने भतीजे के खिलाफ। राव इंद्रजीत सिंह जी तो हरियाणा में एक मिसाल कायम की, पार्टी को सर्वप्रिय मान के अपने भाई भतीजों को हरा। ये आप कोसड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव से पूछो, सीताराम यादव से पूछो, पार्टी को सर्वप्रिय मान के अपने भाई भतीजे को हराकर सीताराम यादव को विधायक बनाया। वो तो कहते हैं अपने जो इंटरव्यू दिया निजी चैनल को कि भाई मैं एहसान बंद हूँ,
तो तो वो 2024 में एहसान कहाँ चला गया भाई? जिस आदमी को विधायक बना दिया, जो बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सामान्य घर में पैदा होने वाले व्यक्ति को राव इंद्रजीत सिंह ने विधायक बनाया। वो तो आप ये लोग सारे जो राव साहब के विरोधी लोग, हमारी बहन आरती सिंह राव अकेली ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले में 1.5 साल में बहुत ज्यादा विकास कार्य करवा रही है। तो इनको कहीं ना कहीं खतरा है भाई राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को लेकर। तो ये बयानबाजी अपनी लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद हैं, 4 बार के विधायक हैं, और राव इंद्रजीत सिंह की माननीय मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ईमानदारी की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव, इस राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में विकास की, जो लोग कहते कि हमने ये किया हमने ये किया, राव इंद्रजीत सिंह जी की देन। नहरी पानी हमारे इलाके में 148 करोड़ रुपए, नारनौल 143 करोड़ रुपए नारनौल में ओम प्रकाश यादव ने रैली की थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस रैली की अध्यक्षता माननीय राव साहब ने की थी। तो ये राव साहब ने 143 रुपए नहरी पानी के लिए 143 करोड़ रुपए पास करवाए। और उससे पहले नांगड़ चौधरी में जल प्रबंधक रैली सबसे पहले राव साहब ने तो इस इलाके में अनेक विधायक बनाए, 36 बिरादरी के लोगों को समय समय पर पार्टी में रेस्ट करवाए, एक बात सम्मान मैं- दिया। और राव साहब तो ये कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो। ये एहसान सीताराम जी वो एहसान भूल गए जिसको हमने विधायक राव इंद्रजीत सिंह जी ने, हम सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सीताराम यादव को मदद की। हाँ, मैं जी सर, जिस दिन टिकट मिलनी थी ना, उस दिन 4-5 गाड़ी दिल्ली गए थे, सीताराम जी भी साथ थे। तो राव साहब दिल्ली मिले नहीं। सारे वर्करों ने, राव साहब के वर्कर थे मैन, उन्होंने ये कहा कि भाई आज जो चूक गए ना तो फिर 5 साल चूक ही रहेगी। राव साहब दिल्ली नहीं थे, हम चले गए चौधरी धर्मवीर जी के पास। उनसे रिक्वेस्ट करी, चौधरी साहब हमारी इज्जत बचाओ, कैसे भी करो। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जी देखो इनकी ज़्यादा दौड़ दो की थी, संतोष यादव की, और दूसरे नंबर पर सीताराम जी की डिमांड तो काफियों की थी। तो चौधरी साहब ने ये कहा, भाई ये हार जोड़े में ये कामयाब है, जीत को लगाओ तो 50,000 से जीती हुई है, महिला की सीट पे लगाओ तो ये आगे है, तीसरे नंबर पे लगाओ तो सीएम की वफादार है। तो 99% टिकट बहन जी की है। देखो मेरी चलती नहीं, मैं जो आपने साहब झूठा लफ्ज़ देता नहीं, मेरी चलती नहीं। अगर बात बनेगी तो राव साहब के जरिए बनेगी। मैंने खुद फोन मिलाया राव साहब के पीए से, तो उन्होंने कहा भाई राव साहब अंदर है, सीएम से बात कर रहे हैं। तो क्या रहेगा भाई टिकट का, हम यहाँ आए थे, चौधरी साहब के पास बैठे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा इंतजार करो भाई, फिलहाल तो मुझे पता है ना, तुमको पता वैसा मेरे को पता है, पर बात बढ़ेगी। ठीक। हाँ, रास्ते में हम आ गए। हाँ, एक मिनट, रास्ते में आ गए धारूहेड़ा आए ना, तब फोन आ गया कि भाई सीताराम जी की टिकट मिली, और वो सारी दिन राव साहब की है। मैं तो यही कहता हूँ। आपके चैनल को नमस्कार। मैं महावीर पहलवान, युवा गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। साथियों, आज सीताराम जी के बयान के ऊपर हम अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इलाके के अंदर 10 आदमी के नाम गिना दे राव साहब, नॉन यादव। क्या हमारे ब्लॉक के अंदर वाइस चेयरमैन यादव है? रमेश जी महिलावत उन्हानी से उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। यादव
के छोड़ के बागोत के अंदर कम से कम 50 आदमी को बाई नेम जानता है, उच्चत के अंदर 50 आदमी को जानता है, झाड़ली के अंदर लगा लो, धड़ुंदा के अंदर लगा लो, इसराना में लगा लो। मैं कहाँ तक कहूँ, क्या सभी का ठेका हमारे विधायक जी सीताराम जी ने ले लिया? अगर नॉन यादव के ऊपर तो मेरी पकड़ है। मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ, अगर सीताराम जी पिछली बार जो आपकी मदद हमने ठोक के की थी, राव इंद्रजीत सिंह के कहने से की थी। हम पार्टी के वफादार नहीं हो सकते, हम राव इंद्रजीत सिंह के वफादार हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा हमने वो किया, लोकसभा में भी हमने वो किया और विधानसभा में हमने वो किया। मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूँ, गाय का पूंछ पकड़ दो। अरे भले आदमी, ये कोई महापंचायत नहीं हो रही, कोई भाईचारे की पंचायत नहीं है। आप राजनीति में आए हो, राजनीति कर रहे हो। एक सरपंच से आपको विधायक किसने बनाया, ये बात देखो। अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रखो। अब किन किन लोगों ने आपने क्या कुछ कहा है? आपकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने कहाँ तक हमारी मदद की, कहाँ तक बहन आरती राव की मदद की? स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, आपने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने तो टिकट दिलवाने का काम किया, उनको जिताने का काम किया, लेकिन आज हमारे साथ जो कुठाराघात उस साथी ने किया है। पूर्व विधायक जी, आप अपनी आंखें खोल के देखो, आपके बारे में मैं क्या कहूँ। आपने उस टाइम कहा था कि भाई मैं राव इंद्रजीत सिंह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राव इंद्रजीत सिंह ने करीना में जब नॉमिनेशन का टाइम था आरती बहन जी का, उस टाइम ये बात जरूर कही थी, अब 1 नंबर के ऊपर सीताराम जी है, 2 नंबर के ऊपर मैं हूँ। उस तक तो सीताराम जी बिल्कुल पाक साफ थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उनके दिमाग में भी एक वहम पैदा हो गया, अब हो सकता है ये तो बहन जी तो चुनाव जीत रही है और इसको कैसे हराया जाए। उस षड्यंत्र में वो लिप्त होकर के उन्होंने अपना पूरा षड्यंत्र, अपने जितने भी उनके उठ बैठ के लोग थे, मैं ये नहीं कहता उनके साथ हजारों लोग थे, हजारों लोग होते तो चुनाव हरा देते, लेकिन उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्द कहता हूँ, अब उनने हमारी कोई मदद नहीं की। चाहे वो गऊ का पूछ, मैं गऊ का पूछ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, उनको सामने कर दो अगर उन्होंने ये बात कही हो। अब भाई हमने बहन आरती की मदद की है, बहन आरती की कोई मदद नहीं की। और सर्व समाज का नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है। ग्रीवेंस कमेटी के अंदर हमारे बागोत से कई बार मेंबर बनाए हैं राव इंद्रजीत सिंह ने। क्या वो यादव थे? इंद्रजीत सिंह ने उच्चत में ऐसे ऐसे लोगों को बनाया है, क्या वो यादव थे? विजेंद्र इसराना को उन्होंने कोई पद दिया, क्या वो यादव थे? ये तो खाम खाम की बातें बढ़ा रहे हैं। सतपाल हमारे साथी हैं, जिला पार्षद रहे हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से, एक बार उनके कहने से, उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, जो पैसे कमाता है वो उनके पास रुकता नहीं, जो पैसे नहीं कमाता वो उनके पास रुकता है। हम गरीब आदमी ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, सीताराम जी, आप अपने शब्दों पर लगाम दो। आप नहीं बोल रहे, ये आपको किसी ने बुलवाया जा रहा है, कोई शीर्ष नेतृत्व तो आपसे बुलवा रहा है, वो क्या करना चाहता है। मेरा तो यही मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जब वो विधायक थे तो उनके ऊपर कई तरह के लालछन लगे कि वो भाई भतीजावाद का हो, कि वो को टेंडर देने का काम किया हो उन्होंने। और यहाँ तक कि करीना हमारे वीडियो साहब होते थे तो उन्होंने उनके ऊपर केस भी फाइल किया था, आपको पता भी होगा कि वो कोई टेंडर था कूड़े करकट का, वो अपने भाणजे को दिलाना चाह रहे थे, आपको पता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि वो मतलब इस प्रकार के व्यक्ति हैं। हम साहब का नाम लेंगे नहीं क्योंकि उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका नाम ले, और वो इतने ही बड़े नेता हैं। तो अब किसी भी आदमी के सामने वो चुनाव लड़के खुद देख ले कि वो पार्षद का चुनाव लड़के देख ले और वो जीत के दिखाते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो